देख रहे हैं सीरियल से आप बात, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ और राधा रानी के पास आएंगे और उन्हें ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि जैसे बलराम दाऊ और राधा के यहाँ आ जाने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। साथ में उन दोनों को वो अपने कर्तव्य की दुहाई दे करके काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं और फिर नाराज़ होकर वहाँ से चले जाएंगे, ये कहकर कि ठीक है बलराम दाऊ, मैं तो आपके सामने हार चुका हूँ, आप नहीं समझना चाहते तो ना सही, अब मुझे ही लौटकर द्वारका की संरक्षण और रक्षा का इंतजाम करना होगा। यहाँ पर बलराम दाऊ श्री कृष्ण की बातों से थोड़े से हॉट होंगे और राधा से कहते नजर आएंगे कि राधा, मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि थोड़े दिनों का अवकाश मिल जाए, थोड़ा सा अपनी माता की गोद में मैं भी सुख प्राप्त कर लूँ, अच्छा अच्छा भोजन कर लूँ, भला इसमें मैंने क्या गलत किया। राधा बलराम दाऊ को समझने की कोशिश करती ही है, तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि लेकिन कान्हा का कहना भी गलत नहीं है, कान्हा जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। मुझे द्वारका के सेनापति के होने के नाते द्वारका की रक्षा का सारा समाधान और इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अवकाश लेकर के यहाँ आ गया। कहीं ना कहीं कान्हा गलत नहीं है, वो हमेशा सत्य बात ही कहता है और इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर बलराम दाऊ अपने सारे पुत्रों से कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर रहो और मैं द्वारका में जाकर के उस वानर असुर का अंत करता हूँ। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं नहीं पिताश्री, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं, वैसे भी उस वानर के लिए हम पूर्ण होंगे। लेकिन बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, तुम स्थिति की गंभीरता को समझो, वहाँ पर कृष्ण की गोपियों की जान खतरे में है, क्योंकि वो वानर असुर द्वारका में तो तबाही कर ही रहा है, लेकिन साथ में वो कृष्ण को भी पुकार रहा है, इसीलिए हमें नहीं पता कि वो कितना शक्तिशाली है और इसीलिए मुझे जाना होगा। राधा, तुम एक काम करो, तुम कान्हा को जाकर के मनाओ और मैं द्वारका के लिए निकलता हूँ। यहाँ पर राधा कृष्ण को पुकारते हुए उन्हें ढूंढने लगेंगी और इधर दिखाया जाएगा कि जो वानर है वो बार बार गोपियों के पीछे दौड़ रहा होगा और कहेगा कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और इधर दिखाया जाएगा कि गोपियां अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ते जाती हैं और कहती हैं कि न जाने इस वानर को कृष्ण से क्या चाहिए, कृष्ण को ही क्यों पुकार रहा है बार बार। इधर दिखाया जाएगा कि जो कृष्ण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि चलो अब मैं पूर्ण रूप से आराम से अपने समय को व्यतीत करूंगा और यहाँ वृंदावन के मज़े लूँगा। तभी राधा कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आ जाती हैं और कृष्ण फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कृष्ण राधा से कहते हैं आप क्यों आई हो, तुम्हें मेरी बात तो माननी नहीं होती, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राधा या कृष्ण को पूरी तरह से मनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कृष्ण अपनी ठिठोली से राधा को तंग करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम और बलराम दाऊ मेरी कोई बात सुनते ही कहाँ हो, जिसे जो करना है वो करते हो, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी बात नहीं सुननी। राधा यहाँ कृष्ण को मनाने का बहुत बहुत प्रयास करती हैं और अंततः कृष्ण राधा से मान जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि गोपियाँ आगे आगे दौड़ रही होती हैं और पीछे पीछे वो वानर असुर दौड़ रहा होता है और कहता है कि चाहे तुम कितना भी भाग लो, लेकिन तुम्हारा ये मार्ग तुम्हें मृत्यु के अंत तक ले जाएगा। और जैसे ही वो गोपियों पर एक विशाल पेड़ तोड़ करके फेंकता है, गोपियों को डर लगता है और वो आंखें बंद कर लेती हैं, उन्हें लगता है कि अब उनके प्राण तो गए। जैसे ही गोपियों के निकट वो पेड़ आता है, तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और गोपियों की रक्षा कर लेते हैं। गोपियाँ बलराम दाऊ को देखकर चैन की सांस लेती हैं और कहती हैं कि हमें यकीन था आप ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर गोपियाँ बलराम दाऊ के आरक्षण में आ जाती हैं और यहाँ पर बलराम दाऊ उस वानर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके साम, निषाद, उल्मुख, प्रद्युम्न सभी लोग आते हैं और यहाँ पर उस वानर को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वो वानर मिलकर के सबसे युद्ध करता है और इधर सभी लोग उसे करारा जवाब भी देते हैं। कभी वानर पत्थर फेंकता है तो कभी पेड़, तो कभी कुछ कुछ तरीके से सबको परास्त करने का प्रयास करता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो वृंदावन है वहाँ पर माँ यशोदा से मिलने सभी लोग आते हैं और कहते हैं कि गोपियाँ हमारी सखी समान हैं, गोपियों के प्राण संकट में है, इसीलिए हम आपसे ये गुहार लगाने आए हैं कि आप कुछ कीजिए उनकी रक्षा के लिए। कृष्ण वहाँ आराम से बैठे होते हैं और यहाँ पर मैया यशोदा सबको आश्वासित करती हैं और कहती हैं कि देखिए, हमने अपने गुप्तचर और अपने संदेशवाहक हर जगह
बिछा दिए हैं, जैसे ही कोई समाचार आएगा हमें मिल जाएगा। और कृष्ण ने तो गोपियों की रक्षा के लिए स्वयं बलराम दाऊ को भेजा है। और आज सब जानते हैं कि बलराम के आगे विशाल से विशाल असुर भी परास्त हो जाता है और वो ज़्यादा ताकतवर नहीं रहता। आप लोग थोड़ा सा आराम से प्रतीक्षा कीजिए, हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छी ही सूचना मिलेगी। तभी यहाँ पर संदेशवाहक आता है और मैया यशोदा को कहता है बलराम दाऊ ने उस असुर वानर को परास्त कर दिया है, गोपियों के प्राण बचा लिए हैं, अब गोपियाँ एकदम सुरक्षित हैं। यहाँ पर सभी लोग ये सुनकर के समाचार खुश हो जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि कृष्ण तुमने मेरा मान रख लिया, मेरे भरोसे का मान रख लिया, गोपियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, इसीलिए अब मैं आराम से तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। चलो अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जो आधी तुम्हारी है और आधी मेरी। कृष्ण कहते हैं ऐसी कौन सी जगह है? राधा कहती है तुम मेरे साथ आओगे तो मैं दिखाती हूँ। राधा कृष्ण को पकड़कर एक तट पर ले जाती हैं जहाँ पर उन्होंने अपने युवापन में काफ़ी सारी स्मृतियाँ बनाई होती हैं। और वहाँ पर जाकर के कृष्ण फ्लैशबैक में और राधा भी फ्लैशबैक में अपने उन गुड मोमेंट्स को याद करते हैं जो उन्होंने समुद्र तट पर बिताए होते हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि जो बलराम दाऊ है वो थोड़े से खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि चलो जो परेशानी हो रही थी सब कुछ ससुर की वजह से वो तो टली, अब यहाँ पर कोई भी परेशानी की बात नहीं है और अब मैं भी आराम से अपने अवकाश का आनंद लूँगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण है वो राधा के साथ में समय व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो असुर वानर होता है वो एक राज्य पर अपना कब्जा जमा लेता है और उसके राजा को परास्त करके खुद राजा बन जाता है और उसकी सेना से कहता है कि अब मैंने तुम्हारे राजा को परास्त किया है, तुम सब मेरी सेना हो, इसीलिए आधे लोग मेरे साथ चलेंगे और आधे लोग जाएंगे कृष्ण को ढूंढने। मुझे पता लगा करके बताओ कि आखिर कृष्ण कहाँ छुपा बैठा है, और बाकी के लोग मेरे साथ द्वारका पर आक्रमण करने के लिए चलेंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर मुझे कृष्ण चाहिए ही चाहिए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।